अब 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि cos से बराबर इतना 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से cot A और cosec A का मान ज्ञात करें। यहाँ पे cot A और cosec A का मान बोला है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे cot A बराबर क्या होता है, फार्मूला लिख लीजिए। cot A इजकल टू क्या होता है, cos A अपॉन साइन। और cosec के बराबर क्या होता है, cosec A इजकल टू होता है 1/sin होता है। तो हमारा cos का तो मान दिया हुआ है, cos का मान हम पुट कर देंगे, लेकिन sin का मान नहीं दिया हुआ है यहाँ पे कहीं पे भी। तो पहले हम sin का मान निकाल लेंगे, तब तो हम cot A का वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर sin का मान आ जाएगा तो cosec का भी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि cosec A बराबर होता है 1/sin। तो हमको sin A का मान निकालना है। तो sin A इजकल टू क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, √1 - cos का वैल्यू 4/5 का स्क्वायर, √1 - 4 का 16/25, √1 सिंपली इसके बटाने तो 1 है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो गया 25/16 - 16/25। यहाँ से क्या आ जाएगा, √9/25। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, sin A का वैल्यू क्या आ गया, sin A ये रूट से बाहर आएगा तो 3, और ये बाहर आएगा तो 5 हो गया। sin A का वैल्यू आ गया मेरा 3/5, और cos A का वैल्यू तो हमारा दिए हुआ है, cos A इजकल टू क्या है 4/5 है, इतना दिया हुआ दोनों प्रश्न से। cot A का मान निकालना है। तो cot A इजकल टू क्या है, cot A इजकल टू हम लोग जानते हैं cos A अपॉन sin A होता है, cos A अपॉन sin A, cot A इजकल टू। तो cos A का वैल्यू हम क्या डालेंगे 4/5, और sin A का वैल्यू 3/5। ये 4/5 ये भागा में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5/3। यहाँ से कैंसिल, तो क्या मान आ गया cot A का 4/3। एक तो ये वैल्यू आ गया, और दूसरा इस साइड बना देता हूँ। दूसरा क्या है, cosec A, cosec A इजकल टू क्या होता है 1/sin A होता है। तो sin A का वैल्यू क्या दे रखा है 3/5। ये यहाँ पे
भागा में तो ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/3 कोसेक के। एक तो ये मान आ गया कोसेक का, ये आ गया अपना कॉट का 4/3। 10 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि कोसेक ए इजकल टू 12/5 हो तो कॉस ए और कॉट ए का मान ज्ञात करें। हमारा कोसेक ए दे रखा है 12/5 और फार्मूला यहाँ पे क्या क्या निकालना है। कॉट ए, तो कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, कॉट ए कॉस ए बट्टा साइन ए। या तो कॉस ए बट्टा साइन ए लाएंगे, दोनों का मान रखेंगे तो कॉट ए का वैल्यू निकलेगा, लेकिन यहाँ तो कॉस ए का मान दिया है, ना कॉस का ना साइन का है, तो हम साइन का निकालते हैं। साइन ए इजकल टू क्या होता है 1/1 कॉस ए, कॉस ए के होता है 1, कॉस ए का मान दिया क्या 12/5, तो ये यहाँ पे भागा में वो मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो 5/12। ये क्या आ गया अपना साइन ए, साइन ए का मान आ गया 12/5। अब कॉस ए का मान निकालेंगे, कॉस ए कॉस ए का मान क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला आता है √1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस ए का, तो √1 माइनस साइन, साइन का वैल्यू क्या है 12/5, 5/12, 5/12 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 का 25, 12 का 144, 12 का स्क्वायर करेंगे तो अब क्या आ जाएगा 1, इसका एलसीएम 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 144, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 144 माइनस 25। अब क्या होगा 144 में से 25 जाएगा तो 119/144। अब क्या होगा √119/144 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 12। ये किसका वैल्यू आ गया कॉस ए का, कॉस ए का वैल्यू आ गया, साइन ए का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे प्रश्न से कॉट ए इजकल टू क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि हमको कॉट ए का मान और कॉस ए का मान, कॉस ए का मान तो आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं कॉस ए का वैल्यू √119 अपॉन 12, साइन ए का वैल्यू 5/12। ये भागा में हो तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √119/12 गुने 12/5, ये 12 से 12 कैंसिल, क्या आ जाएगा √119/5।
आंसर। एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। अब 10 का तीसरा नंबर बता रहे हैं, यदि cot थीटा इजकल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे होगा हो तो अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। इसको तोड़ के हमको साइन और कॉस का वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन और कॉस का जो मान निकालेंगे वो इसमें पुट करेंगे, उसके बाद मेरा आंसर निकलेगा। सिंपली साइन और कॉस का मान निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्यों लिया हूँ? क्योंकि हमको कॉट का मान मालूम है, इसमें पुट करेंगे, कॉस का मान आ जाएगा, कॉस का मान से हम साइन का मान निकालेंगे और साइन का मान आ जाएगा तो हम कॉस का मान निकालेंगे और दोनों का मान इसमें पुट कर देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा मेरा। अब क्या करेंगे हम, 1 है तो 1 प्लस 7 कॉट का वैल्यू जो दे रखा और 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 प्लस 7 सत्ते 49 8 64, इसका स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। इसका एलसीएम यहाँ पे 64, यहाँ 64 प्लस 49। अब क्या आ गया, दोनों को जोड़ दो, 9 4 13, 6 4 10, 11/64। ये कोसेक स्क्वायर के मान आ रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इसका पावर इधर रूट में यहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट में 113/64, तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 113/8। ये 8 बाहर आ गया 64 का, ये हमारा कोसेक स्क्वायर कॉस थीटा बराबर आ गया, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, कोसेक थीटा बराबर आ गया रूट अंडर 113/8। तो साइन थीटा बराबर सेम इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है ना मेरा साइन थीटा इजकल टू 1/कोसेक थीटा, ये बाटा में आ जाता है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा का मान 8/√113। क्या साइन का मान आ गया। अब कॉस का मान निकालेंगे, कॉस थीटा अब √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना है 8/113। इसका स्क्वायर होगा ना। अब क्या आ जाएगा 1 माइनस 64/113। इसमें रूट था, स्क्वायर के तो रूट हट गया, 113 माइनस 64/149
बटा 113। एक cos थीटा का मान आ गया। उनचास बटा 113। cos थीटा इजकल टू 49 रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 7 बट्टा में 113 रूट में ही है। ये क्या आ गया cos का वैल्यू आ गया और यह है साइन का वैल्यू। एक cos का वैल्यू एक साइन का वैल्यू पुट कर देंगे प्रश्न से। वन प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे पुट करेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा 8 बट्टा रूट 113 8 बट्टा रूट 113 अपॉन 1 प्लस 7 बट्टा रूट 113 इंटू 7 बट्टा रूट 113 आ गया। अब इसको गुना भाग कीजिएगा 1 प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपन 1 7 अपॉन रूट अंडर 113 का स्क्वायर। ये 1 से 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और ये इससे गुना हो गया तो इसका स्क्वायर। इतना गुना करने के बाद आंसर आ जाएगा 49 बट्टा 64। 10 का चौथा नंबर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 12 बट्टा 13 तो कोट थीटा का मान ज्ञात करें। सेक थीटा इजकल टू दे रखा है 13 बट्टा 12 तो कोट थीटा का मान ज्ञात करें। कोट थीटा मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या क्या है। कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा दो मान चाहिए हमको। तो यहाँ तो सेक का मान दे रखा है, कॉस का मान भी निकालना है हमको और साइन का भी मान निकालना है तो हमको डायरेक्ट कोट का मान आ जाएगा। सेक थीटा इजकल टू दे रखा है 12 बट्टा 13 तो कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है हम जानते हैं कॉस थीटा 1 बट्टा सेक थीटा। सेक का मान क्या है 13 बट्टा 12। यहाँ भागा में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 12 बट्टा 13। ये क्या आ गया मेरा कॉस थीटा का मान। कॉस का मान तो आ गया, हमको कॉट थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कॉस का मान तो आ गया। अब हमको क्या मान निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या है 12 बट्टा 13। ये फार्मूला है
साइन थीटा इज इक्वल टू √अंडर 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 12/13 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, एक कॉस का मान है, कॉस का मान डाल दिए, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। अब क्या हो गया 1, 12 का स्क्वायर क्या है 144 और 13 का स्क्वायर 169 169। अब क्या होगा यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा। 169 माइनस 144, 144 169 में से 144 जाएगा तो कितना आ जाएगा 25/169 आएगा। अब क्या करना है 25 का बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 5 और 169 13। ये किसका वैल्यू आ गया साइन थीटा का आ गया। कॉस थीटा का मान आ गया, साइन थीटा का मान आ गया प्रश्न से। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा है। कॉस का मान 12/13 और साइन का मान 5/13 है। यहाँ पे देखिए भागा में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 12/13 गुने 13/5, 13 से 13 कैंसिल, क्या आ गया 12/5 किसका कॉट थीटा का आंसर। यही तो कॉट का मान हमको ज्ञात करना था। सिंपली क्या सेक का मान दिया हुआ था 13/12, सेक से हम कॉस का मान ले लिए, कॉस का मान जब हमारा आ गया तो साइन का मान हम निकाल लिए, कॉस और साइन का मान आ गया तो कॉट थीटा का वैल्यू में हम पुट कर दिए तो कॉट का मान आ गया।